एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, जिनकी कैपिटल दी गई है। इक्वल पार्टनर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस को, तो रेशियो हो जाएगी 1:1:1। जो नया पार्टनर डब्ल्यू इनको ज्वाइन करने वाला है, वो भी इक्वल पार्टनरशिप के लिए ज्वाइन कर रहा है। इक्वल पार्टनरशिप के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मतलब कि इन चारों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 1:1:1:1। मतलब कि चारों पार्टनर प्रॉफिट या लॉस है उसको चार हिस्सों में बांटेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू है, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 1/4 शेयर ऑफ गुडविल के लिए 1.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है, 1,80,000 रुपए कैपिटल लेकर। फर्म की कुछ लाइबिलिटीज एसेट्स के बारे में बताया गया है, रिवैल्यूएशन के टाइम पर क्या हुआ है ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, साथ में ही बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म। तो कैसे करोगे? देखो, ऑनलाइन सेशंस चाहते हो, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए अकाउंट्स के सेशंस हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है ओल्ड पार्टनर में एक्स वाई जेड, जिनकी ओल्ड रेशियो हो जाएगी 1:1:1। न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल पार्टनर है, चारों इक्वल पार्टनर है, 1/4 लिखा हुआ है डब्ल्यू का शेयर, तो उसका भी मतलब क्या हुआ कि चार पार्ट किए जाएंगे, एक चीज के चार पार्ट किए जाएंगे तो उसका 1/4 उसको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो रेशियो क्या बन जाएगी? 1:1:1:1। वैसे भी अगर आप देखो 1/4 शेयर अगर डब्ल्यू को दिया जाता है और पहले एक्स वाई जेड की रेशियो क्या है? 1:1:1। तो बाकी बचे हुए प्रॉफिट को वो ये तीनों किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नई रेशियो भी क्या बनकर आएगी आपकी? 1:1:1:1। इक्वल का मतलब है चारों इक्वली डिवाइड करके लेंगे। अब यहाँ पर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट, नया पार्टनर है तो गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें? बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया है कि अगर नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता है कि वो इक्वल है, 1/4 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बाकी ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि कुछ और तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि आगे चल करके ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग को। तो हम क्या मानेंगे कि नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर ओल्ड रेशियो भी उनकी 1:1:1 है और न्यू रेशियो में भी इन तीनों का कॉम्बिनेशन 1:1:1 का ही है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगी? 1:1:1। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होगी, तो आप कैलकुलेट करके चेक करके देखो क्या ये रॉन्ग है। रॉन्ग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। तो ये ट्रिक है आपकी, जहां पर आपको कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी, ना ही क्वेश्चन में कहा है कि आपको सॉल्व करना है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है कि एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो ये है एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1:1। अब यहाँ पर गुडविल कितनी आई है? 1.5 लाख रुपए डब्ल्यू की, और यहाँ पर वो कैपिटल भी ला रहा है, कैश में ला रहा है दोनों अमाउंट। तो आप देखो कैश अकाउंट डेबिट करोगे 3,30,000 रुपए से, डब्ल्यू की कैपिटल अकाउंट 1,80,000 रुपए कैपिटल के लिए, तो कैपिटल में आप 1,80,000 डालोगे। गुडविल से रिलेटेड अमाउंट के लिए आप प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट नया अकाउंट खोलोगे। इसके बाद जो ये गुडविल है 1.5 लाख रुपए की, ये तीनों पार्टनर ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है 1:1:1 की रेशियो में। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तो ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। खत्म करना है आपको, इसको नहीं शो करना, और ये आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके बाद यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो रिवैल्यूएशन किस किस की हो रही है? एक तो मोटर का और एक फर्नीचर की। तो इन दोनों एसेट्स में देखो आप इनकी वैल्यूज डिक्रीज हो गई। मोटर की वैल्यू पहले 1,20,000 थी जो कि 95,000 हो गई, तो 25,000 रुपए से
एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। फर्नीचर की वैल्यू 40,000 थी, 38,000, 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर ये भी नुकसान आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो यहाँ आपकी कंपाउंड एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करो 27,000 से, मोटर अकाउंट वैल्यू डिक्रीज हो गई है 25,000 से, क्रेडिट करो, और फर्नीचर अकाउंट वैल्यू डिक्रीज हो गई कितने से, 2,000 से, तो आप क्रेडिट करो। क्लियर है। अब ये जो रिवैल्यूएशन लॉस है ये आपका कहाँ जाएगा, इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है, इस अकाउंट को आपको क्लोज करना होता है, और इसका लॉस है या प्रॉफिट है तो आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में आप ट्रांसफर करोगे, 27,000 को XYZ के अकाउंट्स में ट्रांसफर करोगे 1:1:1 की रेशियो में। तो लॉस है तो आप तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे, लॉस आप क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट से लेस करते हो। लेस करने का मतलब है आप डेबिट करोगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है, डेबिट बैलेंस है तो आप इसको क्रेडिट कर दो, तो ये अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। अब बारी आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की ध्यान से यहाँ पर रीड करो, यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। तो ये सारी एसेट्स है अपार्ट फ्रॉम कैश, तो इसका मतलब एक एसेट है कैश जिसकी अमाउंट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की है। तो नहीं स्पेसिफाई की तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट या मेमोरेंडम बैलेंस शीट कह दो। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों कह रहे हैं हम, जब आपके पास किसी बुक्स की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्लोजिंग बैलेंसेस पूरे नहीं होते, तो वहां पर आपको उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जो बनानी पड़ती है उसे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। और ये जो बैलेंस शीट है आप बना रहे हो नए पार्टनर की ज्वाइनिंग से पहले, तो और आपको बैलेंस शीट एक और भी बनानी है जहां पर आपको न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, तो दोनों ये सेम ही डेट की बन रही है, तो आपको यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है आपको ओपनिंग कैश का बैलेंस ढूंढने के लिए। तो देखो लाइबिलिटीज में यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, कैपिटल के बैलेंसेस तीनों पार्टनर के दिए गए हैं वो आ जाएंगे आपके, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, अभी आपने इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। इसके बाद अदर लाइबिलिटीज आएगी आपकी 3 लाख रुपए, मोटर आपका है 1,20,000 रुपए, फर्नीचर 40,000 रुपए, स्टॉक आपका 2,65,000 रुपए, और डेटर्स 3,78,000 रुपए। तो यहाँ पर टोटल करके देखो आपका लाइबिलिटीज आ रही है 8,25,000 रुपए, और एसेट्स का टोटल कम आ रहा है। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, जैसा कि कहा गया है कि एक और एसेट है कैश जिसका बैलेंस नहीं यहाँ पर अमाउंट स्पेसिफाई किया गया, तो हमें यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो किसका मिलेगा, कैश का मिलेगा, तो कैश यहाँ पर आ जाएगा 22,000 रुपए, यही आपको चाहिए था। ओपनिंग बैलेंस आ गया आपके पास कैश का, एंड में आ जाएगा 8,25,000। ये ओपनिंग बैलेंस है आपकी इस बैलेंस शीट का, जहां पर अब आप एडजस्टमेंट्स करके इनिशियल बैलेंस शीट बनाओगे नई फर्म। तो अब बनाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट इनिशियल फर्म की जो आपको बनानी है न्यू फर्म की। तो आप देखो यहाँ पर आपकी क्या आएगा, अदर लाइबिलिटीज एज इट इज है, आपकी कोई रिवैल्यूएशन में चेंज नहीं हुआ। मोटर का वैल्यू जो है 95,000 हो गया, कैश आपका 3,52,000 हो गया, 22,000 आपने ओपनिंग बैलेंस निकाला, डब्ल्यू जो लेकर आ रहे 3,30,000 रुपए, तो टोटल करके 3,52,000, और फर्नीचर आपका 38,000 हो गया है, स्टॉक 2,65,000 है, डेटर्स भी आपके सेम। अब बारी आती है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स की। कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस क्या है, एडजस्टमेंट्स आपने काफी की है, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप देखो क्या क्लोजिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास क्वेश्चन में है, डब्ल्यू ने जो कैपिटल लेकर आया है 1,80,000 वही आएगा, कैपिटल 1,80,000 है वही आपको लिखनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट आपने जो बाकी के पार्टनर्स में की है उनके ऐड कर दोगे, लेस लॉस कौन सा, रिवैल्यूएशन लॉस। अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हैं चारों पार्टनर्स के, ये आपका बैलेंस शीट में यहाँ पर चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस आ जाएंगे। ये आपकी बैलेंस शीट बनने वाली है इनिशियल फर्म की। अब टोटल चेक करो दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा है। अगर रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, प्रैक्टिस कर रहे हो ये सब बताने के लिए लाइक का बटन प्रेस करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड बाय एंड टेक केयर।